करना पड़ता है, लेकिन हमको करना तो पड़ता है। हाँ, तो उसका जो फल है वो एक दिन के लिए, कल के लिए, कोई वो मेहनत कर रहा है, चलो किसने घर बनाया, लेकिन घर भी आज है, 50 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से नया घर बनना पड़ेगा। कोई भी जो एक्टिविटी है वो शाश्वत नहीं है इस संसार में। लेकिन भगवान की कथा जब हम सुन रहे हैं, इसका जो लाभ है वो उसकी कभी हानि नहीं होती है। तो हमने ये ये जो जितना भी क्षण हम सुन रहे हैं उसका लाभ हमको कितने तो सालों मतलब कभी कब तक रहेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम का नाम क्या है, कोई बता सकता है? पहले स्कंद का नाम क्या है, हिंदी में क्या है? पहले पेज पे लिखा रहेगा, सृष्टि की सर्ग, सृष्टि प्रभु जी। सृष्टि है, अच्छा सृष्टि। अच्छा, तो और अध्याय 17वां क्या है 17वां अध्याय का नाम? कली को दंड तथा पुरस्कार। पुरस्कार, बराबर है। तो नहीं, मेरे पास इंग्लिश है इसलिए है नहीं क्या। तो पहले श्लोक में जो है हमने पढ़ा था कि हाँ, हम पिछली बार हमने देखा था, हाँ बराबर है, कि परीक्षित महाराज सभी जगह पे घूम रहे थे, एक आदर्श राजा होने के कारण वो देखते थे कि क्या मेरी प्रजा सुखी है, क्या मेरे राज्य में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो एक जगह पे बैठे नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे। तो एक जगह पे उन्होंने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति का क्या कर रहा है, गाय और बैल को मार रहा है, बराबर है। तो हाँ, और पिछली बार दूसरे श्लोक में है कि बैल जो है एक ही पैर पे खड़ा है, तो पैर है सत्य, सत्यता, सत्य जो है ना वो कलयुग का पैर है। जैसे दिन ब दिन हो जाएगा वो भी कम होते जाएगा, ये अभी मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिखा, हमारे लेक्चर में हमको बताया गया था कि सत्य है। तो परीक्षित महाराज उनसे मिले, तो दूसरे श्लोक में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो बैल था इतना रो रहा था। लेकिन वो था तो बहुत शुभ्र, मतलब क्योंकि धर्म है, बैल तो धर्म का है, लेकिन डरा हुआ था। जो क्योंकि शूद्र उसे उन्हें मार रहा था। हम्म, और ऐसी परिस्थिति हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो बैल और गाय जो है, इन बैल गाय को बाकी कोई देख नहीं रहे थे। ये जो बैल और गाय है इनको केवल परीक्षित महाराज ही देख पा रहे थे। हमको ये समझना है, ये देखिए क्या है, परीक्षित महाराज एक एक जगह के राजा है, और कली जो है एक समय के राजा है। मतलब काल देश पात्र कहते हैं ना हम, देश काल पात्र समझ के। तो क्या है, परीक्षित महाराज एक भूमि के राज, मतलब एक जगह है। कुछ किसी कोई भी परिस्थिति में अगर मैंने कहा कि मैंने चलो क्या बोलते उसको, मैंने खाना खाया, तो उसमें क्या आता है, मैं कहाँ पे रखा है, मतलब एक जगह होती है, देश, काल मतलब किस समय में खाना खाया, पात्र मतलब कोई कौन खा रहा है। तो कोई भी परिस्थिति को देखने के लिए टाइम प्लेस और सरकमस्टेंसेस कहते हैं ना, तो स्पेस, तो राजा परीक्षित महाराज कहाँ के राजा है, जगह के राजा है, और ये कली कौन से राजा है, समय का राजा है, तो उसका समय तो आ गया है है कि नहीं। तो देखिए हम तो ये जो है गाय और बैल जो है सूक्ष्म रूप है इनका, हाँ, इनको मार रहे हैं। तो इसका मतलब कली जो है इनको, इनकी क्या हालत कर रहा है कि इनकी, गाय मतलब क्या है, भूमि की, और बैल मतलब धर्म की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, और तीसरा जो श्लोक है, गाय जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उनसे, तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं। अभी मैं सिर्फ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ते रहूंगा तो समय ऐसा ही चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सिर्फ महत्वपूर्ण वाक्य को ही लूंगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से। हम्म, तो महत्वपूर्ण जो क्या बोलते हैं उसको, पहला श्लोक में महत्वपूर्ण तात्पर्य का कौन सा है, तात्पर्य का पहला वाक्य प्रभुपाद जी का यही है कि कलयुग की शुरुआत हो रही है, ये कैसा समझना चाहिए, जब
जो राजा या कोई पद मतलब कोई राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो कौन रहेंगे? शूद्र रहेंगे। शूद्र मतलब कौन है यहाँ पे? जाति विशेषज्ञ नहीं है। यहाँ पे कौन है? शूद्र रहेंगे मतलब जिनकी आदतें बहुत निचले दर्जे की रहेंगी, मतलब शराब पियेंगे। उनको ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब शुद्धता नहीं पालन करेंगे, मतलब कुछ भी खाने का कुछ नहीं, कैसे भी मतलब गंदी गंदी आदतें, मतलब ब्राह्मणिकल करते। ब्राह्मण मतलब शुचि। शुचि मतलब जो 3 बार नहाता है। और उसके वाणी में शुद्धता है, मतलब कभी गंदे वो शब्द नहीं आएंगे। हम देखते हैं कि आजकल जो पॉलिटिशियन है उनका वो पॉलिटिशियन मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। हम्म, ऐसे ऐसे उनका आचरण है। तो और बाकी चरित्र में क्या क्या बताए? तो ये है कलयुग का पहला लक्षण। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा उनका काम क्या रहता है? जो और जैसे इस समाज का हम मतलब इस संसार का ही नियम है कि जैसे ही किसी को शक्ति आ गई, वो शक्ति का यूज किस में करता है? उससे जो कमजोर व्यक्ति है उसको दबाने का काम करता है। हम्म तो हम मनुष्य है तो प्राणी तो हमसे कमजोर है, तो जैसे ही हम कोई कमजोर दिखे तो उसके ऊपर हावी पड़ने लगता है। हम देखते हैं समाज में, हाँ? जैसे ही पुरुष थोड़ा बलवान हो गया, स्त्री के ऊपर शक्ति ये करता है। हाँ? तो कभी हम ऐसा देखते हैं समाज में कि जैसे ही किसी को शक्ति आ गई तो अपने वो निचले स्तर के लोगों को क्या करने लगता है? वो उसका उनका शोषण और उनको उनका क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट करना है, शोषण करने लगता है। उसी तरह से हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? जो अनजान पशु की तरह पशु की तरह उनका शोषण, पशु का शोषण करते हैं। हालांकि नहीं, बोलने में भी ऐसे बोलते हैं, अरे उसको ऐसा क्यों मार रहे हो, जैसा कि कोई किसी को पशु को मारता है। हाँ? उसको ऐसे मार रहे थे जैसे कोई पशु को मारता है। इसका मतलब हम बोलते बोलते बोल रहे हैं कि हाँ, व्यक्ति को मत मारो लेकिन पशु को मार सकते हैं। हम मतलब हमारे अंदर घुस गया है कि पशु को मतलब को मारने का हमको अधिकार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी जीव जो है भगवान के अंश हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, जस्ट 1 मिनिट है, मुझे एक कॉल आ रहा है, जस्ट एक हरे बोला ना, मी थोडा मीटिंग मध्ये आहे. का म्हटल्या? बोला म्हणलं थोडं लवकर. विचारलं म्हणजे? अरे हा, विसरून गेलो मी. आता अर्जंट आहे का? मी आज संध्याकाळी थोडा वेळात विचारलं तर चालते? ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. मी आज विचारतो आणि सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे. हा, चला. मी थोड्या वेळात फोन करतो ना, 5 वाजता. मी थोडा आता एका मीटिंग मध्ये आहे. हा. हा, चला. एक मी ऑनलाईन मीटिंग मध्ये आहे. चला, 5 वाजता फोन करतो. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जबकि पशु पशु इनोसेंट एनिमल, पशु का रक्षा करना किसका काम है? वैश्य का। जैसे हम आज सवेरे भगवत गीता में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने सभी को एक एक नियत कर्म दिए हैं। तो वैश्य को क्या नियत कर्म दिए हैं? कौन से कर्म है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। व्यापार प्रभु जी, भरण पोषण हाँ, बराबर है। बराबर बराबर, ये 3 चीज वैश्य को दिया है। इसको भगवान कहते हैं कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। वाणिज्य मतलब व्यापार करना, और जो व्यापार से जो कुछ पैसा आ रहा है उसको किस में लगाना है? गो रक्षा में लगाना है। और और कृषि भी करना है। तो ये तीनों कर्म है जो है वो इनके है। तो गाय की रक्षा करना ये वैश्य समाज का पहला धर्म है। लेकिन आज का क्या हो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आजकल के वैश्य क्या करते हैं, मतलब जो फार्मर्स है, जो खेती वाला आदमी जो क्या करता है, बैल को जब तक वो अच्छा, आजकल तो बैल भी नहीं यूज कर रहे हैं। गाय को बैल भी हो गए तो उसको बेच डालते हैं, क्योंकि सबके घर में ट्रैक्टर है। और दूसरी चीज, अगर बैल है भी, अगर बूढ़ा हो रहा है तो उसको बेच डालते हैं, जिससे कि वो क्या उसको क्या किया जाता है? कत्तल खाने में उसको किया ये किया जाता है। इसलिए बॉम्बे में एक अहिंसा मिल्क हमारे भक्तों ने क्या किया, गांव गांव में जाके जिन जिन के पास गाय और बैल है उनको कहा कि आप बस, हम आपकी तरफ से बैल और गाय लेंगे, सॉरी गाय का दूध लेंगे, अगर आपने प्रॉमिस किया कि ये गाय दूध देना बंद करने के बाद भी आप उसको कहाँ पे नहीं लेके जाना है, इधर नहीं लेके जाना है, मतलब कत्तल खाना नहीं लेके जाना है, तभी हम आपसे दूध लेंगे। और इतना नहीं, आपकी जब गाय बूढ़ी हो जाएंगे तब हम आप हमारे आश्रम में रख सकते हैं, ऐसा करके। ऐसा उसको अहिंसा मिल्क करके बहुत फेमस थे। हो गया। तो दूसरे श्लोक में महत्वपूर्ण क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं
एक है कि हाँ, कलयुग में गलती किधर हो रही है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आधार ये तीन चीज होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तीने ते कोरिया क्या क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे समझ में आए। कोई बोलता है हमने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। हाँ, आजकल ये यूट्यूब में वगैरह ये रील आता है ना, ये कुछ भी इसमें आता है कि मनुष्य ने जीवन में ऐसा करना चाहिए, दोस्त होता ऐसा हो ऐसा हो ऐसा कुछ, तो बहुत बहुत। और कृष्ण कहते हैं ऐसा कैसा किधर भी। तो सभी चीजों का सच है कि गलत है, ये तीन चीजों से पता चलता है। पहली चीज तो वो रहना चाहिए शास्त्रों में, शास्त्रों में रहना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में तो करोड़ों चीज बनी है, क्या सभी हमारे लिए है? क्या सभी चीज आज के लिए, आज के समय के लिए नहीं। तो शास्त्रों से ही कुछ चीजें साधु लोग लेंगे, साधु इस परिस्थिति के लिए बताएंगे, इस समय के लिए बताएंगे। हाँ? और गुरु जो साधु ने बताया हुआ है उन्हीं निर्देशनों से हमारे लिए बताएंगे। प्रभुपाद जी दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, हमारा जीवन किसके ऊपर होना चाहिए, साधु शास्त्र और गुरु। लेकिन ये तीनों में कैसे चलते हैं, शास्त्र चलो 100 श्लोक बताएंगे, साधु उसमें से 100 श्लोकों में ही 50 श्लोक निकालेंगे कि ये चलो कलयुग के लिए लागू होते हैं, और गुरु वो 50 श्लोकों में से हमारे लिए जो एक दो श्लोक है वो लागू करेंगे। ऐसा है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि हरि नाम नित्य लेना चाहिए, नित्य भागवत में सतत सततम कीर्तयन्तो माम। लेकिन साधु लोगों ने क्या किया, हमारे आचार्य ने क्या किया, नहीं नित्य हम नहीं ले सकते, कम से कम 64 माला तो करिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर क्या किया, ठीक है 64 माला नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप क्या कीजिए, 16 माला तो कीजिए। तो शास्त्रों का कथन अपने लिए क्या है वो कौन देंगे, गुरु के माध्यम से आएगा। लेकिन गुरु कौन है, जो गुरु शिष्य परंपरा मतलब अन्य आचार्यों का पालन कर रहा है। लेकिन आचार्य और गुरु शिष्य परंपरा कौन है, जो शास्त्रों को पालन कर रही है। तो जब तीनों भी एक लाइन में रहेंगे तभी हम जो कर रहे हैं वो सही है। प्रभुपाद जी यहाँ से जो बोल रहे हैं विदाउट क्या, आज जो दूसरे श्लोक में इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तीसरा श्लोक में जो है क्या है, प्रोपा जी प्रोपा जी कह रहे हैं गाय का दूध मतलब क्या है, ये एक लिक्विड रिलीजन है। मतलब धर्म जब पानी के जब धर्म जब द्रव रूप में आता है वो क्या बन जाता है, दूध बन जाता है। तो गाय का दूध पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोपा जी लिखते हैं महान ऋषि और मुनि केवल दूध पे रहते हैं। और कल जैसे हमने और अलग अलग जगह पे प्रोपा जी लिखते हैं कि गाय का दूध पीने से क्या हो जाता है, हमने भैंस का दूध पीने से हमारी बद्दी जड़ हो जाती है, भैंस का दूध पीने से। और अगर जर्सी गाय तो और डेंजर है। लेकिन शुद्ध हमारी जो क्या देसी गावटी गाय जो रहती है, जिसके कंधे पे क्या बोलते हैं उसको, वो ऊपर ऐसा ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, हम्प आता है, हम उसके जो पीठ पे है ना, वो एक ऐसा ऊपर में एक ऐसा 5-6 आधा फीट उसका ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तभी वो गाय वो देसी गाय कहलाती है, देसी गाय या गावटी गाय। तो ऐसी गाय का जब हम दूध पीते हैं उससे क्या होता है, हमारी प्रोपा जी लिखते हैं हमारी ब्रेन टिश्यू, हमारी बुद्धि के अंदर जो टिश्यूज है वो नरिश होती है, जिससे कि हमको भगवत की भक्ति के जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो समझने में सरलता होती है। प्रभुपाद जी और लिखते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, बहुत कुछ लिखते हैं गाय के बारे में पूरा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी लिखते हैं हर सभी जो कि सनातन धर्म में है उनका कर्तव्य है कि सभी के पास केवल दूध पीना उनका कर्तव्य नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन गाय की सेवा करना भी, गाय की सेवा करना भी उनका एक धर्म है। हम पिछली बार भी शायद से इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। दूसरा चीज है या तो गाय की सेवा करने से बहुत हो जाता है। और तो हम अभी अलग जाएंगे नहीं तो समय चला जाएगा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं मूर्ख लोगों को पता नहीं चलता है कि अगर वो गाय और बैलों को खुश करके रखते हैं तो अपने आप अपने जीवन में आनंद आता है। हम देखते हैं ना, आजकल देखते हैं कि क्या बोलते हैं जहाँ पे भी अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में इसकी बहुत चर्चा हो रही है
कि शेतकरी मतलब जो किसान है जो आत्महत्या कर रहा है, किसान बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि गाय को वो इतना पीटता है, बैल को इतना तकलीफ देता है। गाय बैलों को किधर भेज रहा है वो? कत्ल खाने में भेज रहा है। गाय की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो कैसे वो खुश रह पाएगा? प्रोपा जी यहाँ पे लिखते, शास्त्रों का वर्णन है। अगर प्रोपा जी लिखते हैं, इतना कितना भी हम डिस्पाइट, इंग्लिश में शायद से लास्ट तीसरे श्लोक के अंतिम जो लास्ट 3-4 लाइन में प्रोपा जी लिखते हैं कि हम चाहे कितना भी सुख समृद्धि का प्रयास करें, लेकिन हमको पता रहना चाहिए, अगर हमको आनंद, सुख समृद्धि और आनंद ही रहना है, आनंद चाहिए, तो हमको क्या कहना पड़ेगा? गाय और बैलों को खुश करना पड़ेगा, उनको आनंद देना पड़ेगा। ये सरल और सोपा, बहुत सरल मार्ग है सुखी रहने का। और यही हमारे मानवता और श्रीमद् भागवतम का प्रिंसिपल है। ये हम खुद से नहीं कह रहे, प्रोपाद जी, प्रोपाद बोल रहे हैं, ये है श्रीमद् भागवतम के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बैल और गाय को सुखी करेंगे तो अपने आप खुश हो जाओगे। चौथा श्लोक में प्रोपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज खुद ही पूरे शस्त्र वस्त्र से पूरे ये थे, क्या बोलते हैं उसको, सुसज्ज थे, और वो डरे नहीं आगे से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नेता, राजकीय नेता ऐसे होना चाहिए कि उसमें अभय होना चाहिए, उसको किसी से डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई गलत हो रहा है तो गलत के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, राजा प्रण अभी क्या है, लोकशाही, लोकशाही मतलब क्या है? भले ही समाज में कहते हैं कि लोकशाही बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लोकशाही मतलब क्या है? सभी लोगों ने चुना हुआ नेता। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? उसको जनता के पैर पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन जनता क्या एक ही व्यक्ति है? नहीं, हजार प्रकार के लोग हैं। अगर जनता में ज्यादा लोग दारू पीने वाले हैं, तो नेता कैसे चुन के आएगा? नेता वही चुन के आएगा जो दारू को सप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या है? यही लोकशाही की गड़बड़ है। क्या है मतलब? ये मूर्खपना है कि 100 मतलब जो जो ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा पब्लिक रहेगी, उस वैसा नेता बनेगा। अगर सब लोग गधे हैं, इसका मतलब क्या गधा नेता होगा? हाँ, इसका यही है मूर्खता का लक्षण। हालांकि अभी जो भी है उस सिस्टम, उसमें तो हमको चलना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम में गलती यही है कि कोई व्यक्ति होशियार है, अच्छे चरित्र वाला है, उसको कुछ सूझबूझ है, उसका भी जो मत है एक ही है। और जो कोई पियक्कड़ है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो भी जब मत डालने देता है, उसका भी मत एक ही है। तो दोनों का भी मत एक हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया? टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, चौपट राजा चौपट नगरी चौपट राजा, ऐसे ही हो गए ना। ऐसी ये आजकल की परिस्थिति हो गई है। कोई भी नेता, इसलिए आज हम देते हैं, ज्यादातर नेता कौन है? जो सब पियक्कड़ है, जो बदमाश है, गुंडे बदमाश है। और वो ऐसे ही वो कमजोर लोगों को हमारे गांव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जगह पे क्या करते हैं, सिर्फ दारू की बाटले बांट देते हो और वहां पे चुन के आ जाते हैं। लेकिन प्रोपा जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि नेता कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजा कैसा हो, जो अभय हो, किसी से डरे नहीं। आज कोई भी नेता कुछ बोले तो उसको डर लगता है कि ये मैं बोलूंगा तो वो लोग उनके मत कम हो जाएंगे। आजकल का नेता कुछ मुसलमानों के विरुद्ध बोलने के लिए डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि मुसलमान अगर बोल देंगे तो मुसलमान के में उनके वोट मेरे कम हो जाएंगे। अगर मैंने ये समाज के विषय में कुछ बोल दिया, उनके मत कम हो जाएंगे। तो सिस्टम ही ऐसी बनाई गई है कि कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा है व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी बार बार, अभी ये पूरे श्लोक में है और ये चैप्टर में जो है, बार बार प्रभुपाद जी अगर हम सही से पढ़ेंगे, हालांकि मतलब नेता कैसा हो, एक आदर्श नेता के क्या लक्षण होने चाहिए, इसके विषय में चर्चा रहेगी बार बार इस इन श्लोकों में। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ये चौथे चौथे श्लोक में भी वही है। तो अभी प्रभुपाद परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज अभी कली को प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी शक्ति कैसी हुई, हाँ, कि मेरे होते हुए तुम एक अबला को तकलीफ दे रहे हो?
हालांकि ये एक शूद्र का लक्षण होता है। शूद्र मतलब कौन है? जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना, कल परसों अमोल प्रभु बोल रहे थे कि भक्त कैसा होना चाहिए। बाहर दुनिया में जब जाता है वो बब्बर शेर होना चाहिए, लेकिन जब भक्तों के सामने कैसा होना चाहिए? एक नम्र भक्त होना चाहिए। हाँ, लेकिन उल्टा हो जाता है कभी कभी। बाहर में जाते हम ऐसे डर डरे हुए लगते हैं, और भक्तों के बीच में हम खुद को महान दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोपा जी लिख रहे हैं कि जो नेता होता है, नेता का पहला गुण क्या होना चाहिए? हाँ, तो पहला चीज तो प्रोपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्रोपा जी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, द्विज, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हम्म या कर्मणा अद्विज। परीक्षित महाराज, इसको कली को क्या कहते हैं? तुम तो अद्विज हो। अद्विज मतलब, द्विज मतलब क्या है? जिसका दोबारा जन्म हुआ है। दोबारा जन्म मतलब, दोबारा हमारा जन्म कब होता है? जब हम गुरु की आश्रय में जाते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। जबकि बहुत बार कहा जाता है कि क्या करे, संस्कारात भवेद द्विज। लेकिन वो संस्कार क्या है? जब वो गुरु की आश्रय में आता है उसको संस्कार कहते हैं। मतलब गुरु वो अभी मानता है। तो जो व्यक्ति मानता है कि मैं गुरु के अभी आश्रय में रहूंगा, उसको कहते हैं द्विज। नहीं कि आजकल क्या हो रहा है, कोई भी छोटा 5 साल का 5-6 साल का बच्चा हो गया, उसको बस वो संस्कार कर लेते हैं, बस उसका जनेऊ पहना देते हैं। उसको कोई तो जाति मतलब ऐसा कोई तो गुरु रहेगा, उसको उस वो बेटे को पहचानता नहीं, वो कुछ संबंध नहीं है, फिर भी उनको क्या कह देते हैं? द्विज, नहीं तो ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं है। द्विज मतलब कौन हो गया? इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, द्विज मतलब कौन है? जो फिर से जन्म लिया है। क्योंकि एक बार जन्म तो इनका भी होता है, पशु का भी होता है। इसलिए कभी कभी बहुत बार बताया जाएगा कि शूद्रों को द्विज नहीं कहा जाता है। शूद्रों को क्या बोलते हैं इसको, शूद्रों के लिए संस्कार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। जो व्यक्ति गुरु के आदेश में रहने की इच्छा नहीं करता है, जो मान्य नहीं करता कि गुरु के आदेश के लिए, वो व्यक्ति शूद्र है। मतलब जिसको गुरु के निर्देशन में जीवन जीना नहीं है, उसको शूद्र कहते हैं। हाँ, ये नहीं है कि जो ऐसा अभी बाद में क्या हो गया, वो उल्टा हो गया। मतलब अगर कोई शूद्र जन्म में पैदा हो गया तो उसको फिर कोई गुरु के आश्रम में नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये है, व्यक्ति है जो गुरु के आदेशों को पालन नहीं कर सकता, तो ब्राह्मण। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कल ये था ना, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। तो ये श्लोक क्या है महाभारत का? कि अगर कोई आहार निद्रा भय मैथुन यही कर रहा है, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समाना। अगर धर्म नहीं कर रहा है तो वो पशु के ही समान है। तो यही यही उसको प्रोपा जी इस विषय में बोल रहे हैं। हम्म? प्रोपा जी कह रहे हैं कि नो वन कैन एक्सपेक्ट जस्टिस इक्वालिटी ऑफ। प्रोपा जी लिख रहे हैं, इस समाज में जो समभाव का जो है, समभाव नहीं हो सकता है जब तक लोग आध्यात्मिक रूप से ऊपर नहीं उठ रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमको लगता है कि कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि चलो लोग धार्मिक हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। लेकिन इस विषय में महत्वपूर्ण ये चर्चा है कि धार्मिक होने से, चलो अधार्मिक होने से अच्छा है, लेकिन क्या है, जब तक लोग हरि भक्ति करके हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक धर्म को लेकर भी एक दूसरे का शोषण ही करते रहेंगे। मतलब समाज में एक दूसरे का शोषण ही करते रहेंगे। मतलब अगर हम देखेंगे, देखने जाएंगे, कुछ साल पहले शोषण, मतलब जो 200-300 साल पहले भी देखेंगे, समाज में शोषण कौन कर रहे थे? शोषण वो लोग कर रहे थे जो धर्म का उपयोग कर रहे थे। आज अगर देखें जाए, बार बार वो आता है ना कि स्त्रियों के ऊपर बहुत धर्मों का ये शोषण किया गया, और वो नाम किन क्या लेते? शास्त्रों का आड़ लेके कर रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जब हरि भक्ति करके हृदय शुद्ध नहीं होता है, तब क्या होता है? शोषण करने की भावना नहीं जाती है। तब चाहे आध्यात्मिक संस्था क्यों ना हो, तभी चाहे आध्यात्मिक संस्था मतलब अगर हमारा इस्कॉन भी क्यों ना रहे, कोई भी संस्था रहे, अगर उसमें अगर नेता या भक्त, ऊपर के भक्त, सभी भक्त
हरि भक्ति करके खुद की चेतना को शुद्ध करने में अगर प्रामाणिक रूप से गंभीर नहीं है तो क्या हो जाएगा, धार्मिक संस्था होने के बाद में भी शोषण ही करते रहेंगे। शोषण कैसे करते रहेंगे? नियम, रीति रिवाज और नियम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को उपयोग करके वो अपनी मतलब अपनी मनोभावना को द्वेष, मतलब जो लोग उनके विरुद्ध है उनके विरुद्ध जाएंगे, जो लोग उनके साथ में उनका मतलब रीति धर्म का उपयोग भी अपने स्वार्थ के लिए ही करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि भक्तों को, और हमारे भी समाज में क्या है, इस्कॉन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसमें जाना दिया जाता है? हरिनाम कीर्तन को और खुद की शुद्धिकरण को। हम कितना बड़ा कर रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट है कि खुद को शुद्ध करें। जितना हम खुद को शुद्ध करेंगे उतना ही हम अच्छे नेता बनेंगे, उच्चे ही हम भक्त जैसे ही बनते हैं, हम अपने आप क्या हो जाते हैं, एक नेता बन जाते हैं। हमारे हम जैसे ही भक्त बन जाते हैं, 4-5 भक्त उन हमसे पूछने आते हैं कि ऐसे भक्ति कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई दूसरा भी भक्त नहीं हो गया, हम भक्त भी बन जाते हो, हम पिता माता भी हो गए, तो हमारे बच्चे क्या है, हम बच्चों के लिए हम नेता हो गए। नेता होना मतलब क्या, हम हमें देख के वो भक्ति कितना गंभीर रहे, भक्ति में कितने गंभीर हमारे बेटे बच्चे रहेंगे, वो किस पर निर्भर है, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर। इसका मतलब हम भक्ति में कैसे नेता हो रहे हैं। तो यही बार बार विषय आएगा कि यहाँ पे क्या उद्देश्य है कि यहाँ पे हमारे मेरे जो नोट्स में को देख के मैं बता रहा हूँ कि नेता जैसे हम भक्त बन रहे हैं, सभी हम अपने आप नेता बन जाते हैं। नेता मतलब क्या है, हमारी पार्टी कौन हो जाती है फिर? भगवान कृष्ण। हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम किस तरह से लोगों से बर्ताव कर रहे हैं, इससे पता चलते है कि हमारे भगवान कृष्ण की पार्टी में कितने लोग आएंगे, कितने लोग भगवान कृष्ण की भक्ति लेंगे। ये किस पर निर्भर है, हम कैसे कितनी भक्ति कर, और हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं ये किस पर निर्भर है, हम कितने प्रामाणिकता से भक्ति को गंभीरता से ले रहे हैं, कितना हम जप अच्छे से कर रहे हैं, कितना हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, कितना हम समय दे रहे हैं और कितना हम गंभीरता से कर रहे हैं, उससे हो रहा है। नहीं तो हमारा भी व्यक्तित्व वही हो जाएगा जो इन्होंने किया है। देखिए, हम सोच सकते हैं कुछ साल पहले अगर किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती, वो स्त्री को जबरदस्ती मारा मतलब आग में ढकेला जाता था। इसका मतलब सोचिए कि और वो कौन कराते थे? सभी उस समय के धर्म के उच्च स्तर लोग। मतलब सोचिए हम किस स्तर के निचला स्तर तक जा चुका था हमारा सनातन धर्म। हाँ, सोचिए किसी लोग, कोई अगर निचले जमीन में पैदा होता है उसके ऊपर थूकते थे, उसके ऊपर परछाई भी आई तो नहाते थे। मतलब लोगों का कैसा विश्वास बनेगा भगवान के ऊपर। लोगों का विश्वास आज समाज में जो चला गया है, क्यों है चला गया? क्योंकि जो उस समय के धार्मिक नेता थे उनकी चेतना शुद्ध नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, शास्त्रों के श्लोक लेके दूसरे वर्गों का शोषण चालू किया। तो यही इधर है, क्या हो रहा है, कली क्या कर रहा है, राजा के रूप में आ गया अभी। तो उसने पहले किसका शोषण किया? सबसे कमजोर कौन रहती है? गाय। गाय कुछ भी कितना भी किए, गाय हमेशा शांत रहती है। दूसरा तो खुद को बचाव के लिए गाय बहुत शांत रही है। तो यही है। अभी 5वें 6वें श्लोक में परीक्षित महाराज जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तुमको क्या लगा कृष्ण और अर्जुन चले गए इसका मतलब क्या तुम इन असहाय व्यक्ति को दंड दोगे? इसका मतलब देखिए परीक्षित महाराज की चेतना क्या है। परीक्षित महाराज की चेतना क्या है, मैं राजा हूं लेकिन मैं किसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? अर्जुन और कृष्ण के। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं राजा हूं, मेरे राज्य में ऐसा कैसा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे, मतलब देखिए, सेवा भी कर रहे हैं। सेवा क्या कर रहे हैं, एक रजोगुनी सेवा है, मतलब किसी को दंड दे रहे हैं। लेकिन चेतना क्या है, देखिए क्या भाव है। क्या कह रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन नहीं है, इसका मतलब क्या तुम असहाय व्यक्ति को, असहाय प्राणी को दंड दोगे? इसका मतलब उनकी चेतना क्या है कि मैं तो कृष्ण अर्जुन का दास हूं, जब तक मैं हूं तो
तुम उनके इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, ये उनका भाव है। देखिए क्या भाव है। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या बोलते हैं इसको, हमने भी देखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में कभी भी कोई असहाय व्यक्ति को कभी शोषण नहीं होना चाहिए। हम्म, अभी दूसरे श्लोक में प्रोपा जी लिखते हैं, अभी बैल, अभी ये जो है हम कितना 12वीं तक है ना, 12 श्लोक तक, ठीक है फटाफट पढ़िए। एक्चुअली ये जो बहुत सुंदर सेक्शन है, प्रोपा जी कहते हैं, सॉरी परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि कौन हो तुम? ओ तुम तो बहुत हे बैल, आप तुम बहुत क्या आप क्या आप देवता हो? हम्म, हाँ, क्या आप कोई देवता हो जो कि आपको बहुत दुख हो रहा है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज के समय में तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गाय और बैल की बैल को कोई हाथ लगाए। जैसे कि कल हमने, नहीं पिछली बार शायद से इसके बारे में चर्चा की थी कि ऐसे राजा लास्ट क्षत्रिय, प्रभुपाद जी भी कहते थे कि लास्ट क्षत्रिय कौन थे इस समाज पे, वो तो शिवाजी महाराज। उन्होंने क्या किया था, एक बार वो जा रहे थे, एक मुस्लिम राजा निगम शाह ने उनको बुलाया था, निगम ने। तो उसके उसके जो साला जो था, उनको शिवाजी महाराज को चिढ़ाने के लिए महाराज को गाय को पीट रहा था, उसको गाय गाय का कत्ल कर रहा था। उनके लिए तो गाय को काटो या बकरी को काटो, उनके लिए तो सेम है। जैसे शिवाजी महाराज ने देखा, उनको बहुत गुस्सा आया। तो जिस राजा को मिलने जा रहे और जिस राजा ने बड़ा एक जुलूस निकाला था उनके उनको लेके आने के लिए, उसी राजा के साले को जाके और रास्ते में ही जुलूस से बाहर चले गए, उसके हाथ काट दिए और फिर से वो अपने जुलूस में शामिल हो गए। इतने वो ऐसे हमारे राजा थे कि गाय और गो ब्राह्मण प्रतिपालक ऐसे कहते थे शिवाजी महाराज को। क्या उनका नाम क्या था? गो ब्राह्मण प्रतिपालक। गाय और ब्राह्मण के वो रक्षक रक्षक थे। 8वें श्लोक में आता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुरु वंश के क्या बोलते हैं उसको, कुरु वंश के द्वारा कभी किसी का की रक्षा के में किसी का कभी ये नहीं हुआ, किसी का ऐसा दुर दुर मतलब किसी ऐसी स्थिति नहीं हुई। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में आंसू है। आजकल हम देखते हैं बैल और गाय की आंखों में आंसू आना बहुत ही बार देखते हैं। हम्म? लेकिन किसी को उसका कुछ नहीं देना। लेकिन मतलब उस समय कितना गंभीर विषय है कि गाय के और बैल की आंखों में आंसू आना, मतलब कुछ तो बहुत ही हम गलत कर रहे हैं। ये हो गया। हम्म। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, हाँ, धरातल पर ऐसा नहीं हुआ कि राजघराने की दुर्लक्षता की वजह से कभी गाय की आंखों में आंसू आएंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो प्रोपा जी यहाँ पे लिखते हैं कि पहली ड्यूटी है गवर्नमेंट की, क्या है कि क्या बोलते हैं, उनकी रक्षा करना। तो कोई भी, प्रोपा जी लिखते हैं और शास्त्रों में का वतन वचन है, शास्त्रों का महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि कोई समाज आनंदी है कब समझ में चलता है, जब ये समाज के 5 घटक संरक्षित है। कौन से है 5 घटक? कौन से है? एक तो बालक, दूसरी स्त्रियां, तीसरे गाय, चौथे एक मिनट, बालक, स्त्रियां, गाय, वृद्ध लोग और ब्राह्मण मतलब भक्त लोग। ये 5 लोग उसको कहते, उनको कहते हैं वीकलिंग्स ऑफ द सोसाइटी। अगर इन 5 लोग समाज में, ये 5 लोग अगर उनको संरक्षण दिया जाए तो समाज में दुख आ ही नहीं सकता। इस समाज में दुख क्यों है? क्योंकि ये 5 वर्गों को सुखी नहीं है। तो जो लीडर होता है उसका यही काम है, इन 5 वर्गों को सर्वप्रथम क्या करना है, ये क्या करना है, साधु संतों की रक्षा, बूढ़े मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संरक्षण, स्त्रियों का संरक्षण, छोटे बच्चों का संरक्षण और गायों का संरक्षण। इन 5 लोगों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि मनुष्य और प्राणी दोनों भी समान रूप से उनकी संरक्षण राजा राजा करते थे। हम्म। अभी परीक्षित महाराज
किनको देख रहे हैं? अभी तक तो इनको बात कर रहे थे, किनसे? बुल, अभी धर्म से बात कर रहे थे, बैल से। अभी वो बात करते हैं गाय से। हे सुरभि, हम्म, अभी तुम्हें और दुखी रहने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हे माता, हे गो माता, क्या कह रहे हैं? अम्बा भद्रम ते, श्लोक में क्या कह, 9वें श्लोक में है, माँ रोदीर, माँ मतलब मत, रोदीर मतलब मत, माँ रोदीर, हाँ, आप रोइए मत। अम्बा, अम्बा मतलब माता, अम्बा भद्रम ते, अभी सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो गया। खला नाम, ये खलनायक को तो मैं अभी उसको कर देता हूँ, एवरीथिंग विल बी गुड, मैं अभी सब कुछ कर देता हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कौन सा है श्लोक? चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयन्तम। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी श्लोक में कहते हैं, भगवत धाम में क्या होता है? चिंतामणि, चिंतामणि मतलब पारस मणि जो होता है ना। तो कल परसों ही मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना था, उसमें प्रभुपाद जी बताए वहां की ईंटें कहाँ से बना होती है? चिंतामणि से बनी होती है, उसकी उधर की धूल भी चिंतामणि होती है। प्रकर सद्म, प्रकर सद्म वृक्ष, कल्प वृक्ष से बने हुए। लक्षावृतेषु सुरभिर, लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन। और भगवान उधर काम क्या करते हैं? सुरभिर अभिपालयंतम, मतलब सुरभि नाम की जो गाय है, उस प्रकार की जो गाय है, उन गायों की क्या करते रहती है? गाय, सुरभि मतलब गाय, गाय की क्या करते रहते हो? अभिपालन, सेवा करते हैं, मतलब उनके पालन पोषण कर। देखिए, इस पूरे सृष्टि, इस पृष्ठ के नहीं, पूरे सृष्टि के, ब्रह्मांड के नहीं, पूरे जगत के स्वामी कर क्या रहे हैं? तो एक काम कर रहे, क्या कर रहे हैं? गाय को गाय को चराने लेके जा रहे हैं। सोच रहे हैं, मतलब कितना भगवान गाय को महत्व दे रहे हैं। और दूसरी चीज, प्रभुपाद जी एक दूसरे लेक्चर में बोलते हैं, इधर ये नहीं कहा गया है डॉग अभिपालयंतम, डॉग अभिपालयंतम। प्रभुपाद जी दो पूरे लेक्चर में 2-3 बार ये बोलते हैं। इधर कहा नहीं गया डॉग मतलब भगवान कुत्ता अभिपालयंतम नहीं है, भगवान क्या है? सुरभीर अभिपालयंतम। आजकल हम देखते हैं कि कुत्ते के लिए पूरा एक दुकान है, खाने का है, उसके कप उसको, उसका बालों को ये करने के लिए उसके लिए एक अलग ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा एक दुकान है उसके, ड्रेसिंग के लिए, उसको खाने के लिए क्या क्या नहीं, उसका नाखून नेल पॉलिश भी है, कुत्ते के लिए बहुत कुछ है। लेकिन गाय को आज क्या करना पड़ रहा है? प्लास्टिक खाना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो भगवान ने अब खुद का नाम गोलोक भी नाम किसके ऊपर रखा है? सुरभि नाम पे रखा, मतलब गोलोक रखा है। हम्म हम्म, तो यहाँ की जो गाय है, जैसे कि हमारा जो स्वरूप जो है वो भगवान से मिलते जुलता है, उसी तरह से यहाँ की जो गाय है वो आध्यात्मिक जगत की जो सुरभि गाय है वहां से मिलती है। हम्म तो वही है, बार बार प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, ये पूरा सेक्शन ही वही है, दो चीज पे ही रह गया है पूरा चैप्टर जो है, इस पे गाय और बैलों की सेवा। दूसरी चीज, राजनेता कैसे होना चाहिए, मतलब एक नेता के स्तर पे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, ये बार बार प्रभुपाद बताएंगे। और अगर ये किसी ने पढ़ा है ना, तो उसको सभी पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ये जब लिख रहे थे, प्रभुपाद कब लिख रहे थे? तब प्रभुपाद जी भारत में थे, फर्स्ट कैंटो में भारत में थे। और प्रभुपाद जी ने देखा कि जब उस समय भारत स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र हो गया, और उस समय प्रभुपाद दिख रहे थे कि, और स्वतंत्र भारत में कौन थे मेन उस समय के? नेहरू जी थे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कुछ विचारधारा के थे, वो ब्रिटेन में पाश्चात्य देश में सीख के आए थे। तो उनकी, उनको ऐसा लगता था कि भारत में सब कुछ पिछड़ा, सब वो विचारधारा बहुत निचले दर्जे की, हम मुझे उसको पाश्चात्य देश में लाना है, ऐसे कहते। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी कहते थे कि जब नेहरू आते थे उनके दुकान में, प्रभुपाद जी की दुकान थी ना, फार्मेसी थी, तो नेहरू जब आते थे, जवाहरलाल नेहरू, वो पूछते थे प्रभुपाद जी से कि क्या कोई फॉरेन से कोई दवाई आई है? तो वो भारत की दवाई नहीं लेते थे। कौन सी दवाई लेते थे वो? फॉरेन की दवाई लेते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे। तो बचपन से उनका वो था। तो वो क्या कर रहे थे, पूरा क्या पूरा देश में जो है
अपना वो पाश्चात्यकरण करने, मॉडर्नाइजेशन करने का वो बहुत प्रयास करते थे नेहरू। तो उस समय के बार बार वो प्रभुपाद जी के ऐसे परपोट में, तात्पर्य में उस विषय में आएगा कि आजकल के राजनेता कैसे है। तो वो प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो किन के लिए लिख रहे हैं, वो मुख्य रूप से उस समय के जो नेहरू जो वर्ग थे उसने, उनके विषय में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं फॉर, हाँ प्रभुपाद जी जो अंत में जो 9वां श्लोक जो है वहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हमको सच में शांति चाहिए तो हमको क्या चाहिए, गाय, ब्राह्मण और भगवान को तू संतुष्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये क्या है, ये एक भागवतम का श्लोक है। वास्तव में जब भी मैं भगवान प्रभुपाद जी के हम जब पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद जी का एक भी वाक्य जो है ना खुद के मन का नहीं है। प्रभुपाद जी का हर एक तात्पर्य का वाक्य किसी दूसरे श्लोक का अनुवाद है। प्रभुपाद जी इतने प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम और शास्त्रों में इतने अंदर जा चुके हैं कि वो उनका हर एक शब्द किसी न किसी तो श्लोक का ट्रांसलेशन ही बोलते हैं। तो हमको लगता है ना प्रभुपाद जी एक श्लोक के बारे में इतना इतना क्यों बताए, तो प्रभुपाद जी खुद के मन का एक शब्द भी नहीं बोलते। हालांकि प्रभुपाद जब गाली भी देते ना, गधे, मूर्ख, कभी को बोलते हैं ना वो गधे है, ये भी शास्त्रों के ही वचन है। प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज के शब्द होते हैं। प्रभुपाद जी खुद का शब्द कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा है। तो ये मेरे को श्लोक याद आया। ये जो श्लोक है, जो लास्ट का जो लाइन है ना तात्पर्य का 9वें श्लोक का, वो है ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्रदेव को कि अगर तुमको सुख और शांति चाहिए तो 3 लोगों को संतुष्ट करो। किन 3 लोगों को? ब्राह्मण मतलब साधु संत, और गाय और अच्युत मतलब भगवान। इन तीनों को अगर तुम खुश कर रहे हो तभी तुम खुश रहोगे। अगर तुम सिर्फ भगवान को खुश कर रहे हो लेकिन साधु संतों की निंदा कर रहे हो और गाय तो भी सुखी नहीं रहो सकते क्या? तो तीनों को भी सुखी करना महत्वपूर्ण है। बाद में अभी परीक्षित महाराज गाय को फिर से बोल रहे हैं, पति क्या बोलते हैं उसको, है पवित्र नारी। हाँ, देखिए ये कह रहे हैं कि ये तो श्लोक बहुत फेमस श्लोक है एक्चुअली। यहाँ पे तो बहुत उसका डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण, अभी समय भी हो गया, फिर भी मैं थोड़ा और 5 मिनट लूँ क्या? ये जो श्लोक जो है 10वां 11वां, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया गया है। नहीं तो मैं एक बहुत शॉर्टकट में ले लेता हूँ, चलो। यहाँ पे बताया गया है कि कोई राजा जो है, राजा का नाम, उसकी आयु और उसका अगला जन्म भी किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर निर्भर है कि उसकी प्रजा कितनी सुखी है। हाँ, देखिए देखिए, मतलब अगर उसकी प्रजा प्रजा दुखी है और प्रजा को अगर कोई बदमाश लोग उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी आयु कम हो जाती है। तो ये हम देखते हैं। प्रोपा जी अभी तात्पर्य में शायद से उधर से आएगा, मैं यहाँ तक नहीं पढ़ पाया। यहाँ पे लिखते हैं कि जो कुछ भी कोई कार्य कर, अभी जब जो भी हम क्या बोलते हैं, जैसे ही हम कोई नेता के रूप में हम जब कार्यभार संभालते हैं ना, तो हमारे नीचे जो जो भी लोग हैं उनके कर्म भी हमको लगते हैं। उसको कहते हैं 1/6 कर्म हमको लगता है। हमारे भी हम कभी हम इसलिए हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े जो भक्त है ना, कभी लीडरशिप पोजीशन नहीं चाहते वो, कभी कभी मंदिर का अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। क्यों? क्यों उनको पता है, क्योंकि कोई अध्यक्ष रूप में जब बन जाते हैं तो हमारे नीचे जो जो भी लोग रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनकी रक्षा करना, उनकी चेतना की रक्षा करना। तो जैसे हम गुरु देखते हैं, कोई राजा हो गया, तो जितना हमारे नीचे वाले लोग गलती करते हैं उतना ही हमको क्या, उनका पाप झेलना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब दीक्षा के बाद में गुरु जो होते हैं, हाँ, उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है। परम पूज्य शिला जयपता का स्वामी महाराज ने तो कितने बार क्लियर कट बोल दिया। उनके 50,000 से भी अधिक शिष्य है, 80,000 तक शिष्य है। तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मेरे कुछ भक्त 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए मुझे इस संसार में बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे शिष्य को माफ कर दो, ये अभी से अच्छा काम करेगा। तो हम गुरु जो है दुख भोगता है, क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिष्य को अच्छे ज्ञान दे,
तो दोनों को भी भोगना क्यों पड़ता है? प्रभुपाद जी इस विषय में अलग विषय में बोलते हैं कि कोई लोग बहुत उत्साही होते हैं कि शिष्य बनाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि जितना शिष्य बनाएंगे उतना उनको दुख झेलना पड़ता है। लेकिन हमारे जो भक्ति मार्ग में है, तो वो हमारे खुद नाम नाम गांव के लिए उन्होंने शिष्य नहीं बनाए हैं, लेकिन उतने लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए उन्होंने शिष्य बनाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो श्लोक में है कि हम जो है, तो हम जब देखते हैं कि हम किसी भी पद पे, हम अगर चाहे पति, ये भी है क्या बोलते हैं उसको, घर के अगर प्रमुख है, कोई पति है, अगर हम अपने बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं, अगर हमने उनको अच्छी शिक्षाएं प्रदान करने में प्रयास नहीं किया, अगर वो गलती करे, तो वो जो जो भी पाप कर रहे हैं उनकी उनका 1/6 कर्मा, मतलब 1/6वां भाग हमको भी झेलना पड़ता है। तो कोई भी अगर कोई आमदार बनता है, पॉलिटिशियन बनता है, तो यही है, सब झेलता है। तो और क्या क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत 1/6 कर्मा लेना पड़ता है। तो हमको एज अ शिष्य बहुत महत्वपूर्ण रहना चाहिए कि हम अपने गुरु, हम बहुत नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इसलिए दीक्षा लेने टाइम पे बहुत बहुत मतलब क्या गंभीर विषय रहता है। तो गुरु की शरण लेने के पहले, इसलिए 3-4 साल पहले हम चेक करते हैं कि क्या मैं नियम पालन कर सकता हूँ, क्या मैं गुरु के प्रति इतना समर्पित हूँ। हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीक्षा लेने के बाद में अभी समर्पण के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले ही उसके विषय चेक करना चाहिए। ऐसा विषय है, बहुत सारे लेक्चर है इसके ऊपर कि कैसे होता है कि बाहर आजकल तो लोग है। मैं एक बार हमारे उधर चामुंडेश्वरी मंदिर में गया, एक दो जन आए थे, वो आए 2-3 माता जी और बोलने लगी हमको इस्कॉन में दीक्षा लेना है। तो मैं बोल रहा था कि दीक्षा लेना है, अच्छा है, लेकिन क्या आपने दीक्षा तो आप, क्या आपने कोई गुरु देखा, क्या क्या आपने गुरु से शरण गए हैं आप, तो दीक्षा ले सकते हैं। पहले आप शरण जाना चाहिए। वो लोगों को लगता है कि बस कुछ तो ये करना चाहिए। ये है। ठीक है, इसके विषय में इतना ही है, बहुत कुछ है लेकिन। हरे कृष्ण, ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं, हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे मान लीजिए कि रक्षा मतलब बच्चों की और स्त्रियों की, हमारे बुजुर्गों की करना है, तो बुजुर्गों की जैसे शारीरिक स्तर पे हम कर लेते हैं, और मानसिकता उनकी, उसको कैसे मतलब कुछ वो डिमांड उस टाइम क्या करें हम वो। समझ गया माता जी, एक्चुअली क्या है हम भक्ति में हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं है, अगर हम जब कर रहे हैं उनको खूब आवाज में टीवी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारे इंद्रियां भी काम करना छोड़ देती हैं, और उनका रुचि उसी में है, तो फिर मानसिक अपराध उनका हम ले लें, मतलब गुस्सा करेंगे ना वो, अगर मैं भक्ति करूंगी, वो बैठे हैं, उनको नहीं दे रही हूँ टीवी, या उनको जप माला दे रही हूँ, तो नहीं हमको ये नहीं जपना है, तो वो कैसे हम संभाले वो। मैं व्यक्तिगत है तो हम कर सकते हैं वैसा। तो बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा माता जी कि बुजुर्गों की हम रक्षा कैसे करें। एक तो हो गया कि रक्षा हम 3 स्तर पे करते हैं, एक शारीरिक, 3 स्तर पे करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्तर पे हम सेवा कर सकते हैं, मतलब जो कुछ भी, अगर चाहे गलत भी चीज मांगे, जैसे चाय वगैरह मांग रहे हैं, तो हमको वो तो देना ही चाहिए, क्योंकि अभी इस, हाँ, देखिए, जो वो चीज छोड़ नहीं सकते उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो, मतलब हम नहीं देंगे तो उनको तकलीफ ही होगा, तो हमने बेसिक उनकी जरूरत तो पूरी करनी चाहिए। शारीरिक, जितना हम, अगर ठंडी में उनके पैरों को कुछ ये नहीं क्या, वो उनको क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो कुछ भी शारीरिक उनकी सेवा करनी चाहिए। भले ही वो अगर भक्त नहीं भी है, अगर हमने उनकी सेवा भी की तो हमारे भक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि हाँ, वो चाहे भक्त भी नहीं है, लेकिन यस, भगवान फिर भी उनको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश है। तो अगर हमको ये ध्यान में रखेंगे कि वो भगवान के अंश है, मैं इनको दया सर्वभूतेषु
भगवान को ये बहुत प्रिय है। पशु की भी करने से ये होता है, और बुजुर्ग की सेवा करनी पड़ेगी, वो हमारा कर्तव्य है। हमको पसंद है ना पसंद, ना पसंद है, मतलब फिजिकल सेवा हमको करनी पड़ेगी, शारीरिक स्तर पे उनको जो चाहिए देना पड़ेगा। दूसरी चीज है मानसिक। मानसिक जो है इसमें विषय में, जब धृतराष्ट्र छोड़ जाते हैं ना, धृतराष्ट्र की 11 अध्याय आपने पढ़ा रहेगा कि धृतराष्ट्र छोड़ जाते, चले जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के घर से, है ना, राज्य छोड़ अपने बिना बताए चले जाते हैं, भागवतम में 11 अध्याय में आता है। Yes. तो उस विषय में हमने, मेरे को याद है, हम बहुत इस विषय में सुंदर चर्चा थी। और जब ये युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी होते, तो उस विषय में चर्चा आती है कि क्या चर्चा आती है, उस विषय में चर्चा आती है कि बुजुर्गों को मानसिक रूप से रक्षा मतलब क्या है, को हमको समझना चाहिए कि बुजुर्गों की मानसिक स्थिति कैसी रहती है। मतलब एक तो आज ही सुन रहा था कि परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि बुजुर्गों की सेवा करना के एक महत्वपूर्ण भाग हो गया कि युवावस्था, मतलब हमने अगर कोई है तो उनसे जाकर वैयक्तिक रूप से बात करना चाहिए। हम बुजुर्गों के साथ में अगर ऐसा, भले भक्ति के विषय में चर्चा ना हो, ऐसे बैठे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे विषय में चर्चा किए जिसमें हमारा मतभेद ना हो, उनसे समय बिताना भी हमारे उनके लिए एक सेवा है। ये आज परम पूज्य राधा गोविंद साहब महाराज कह रहे थे कि बुजुर्गों की सेवा मतलब क्या है, हमने उनके साथ समय बिताना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बोल रहे थे कि अगर कोई बेटे हैं, हाँ, अगर बेटे ने अपने पिताजी माताजी के साथ क्या करना चाहिए, अकेले में बात करना चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए क्या है, उनसे तो बैठना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, ये भी उनकी सेवा है। दूसरी एक सेवा है कि ये भी कब कब हम युवावस्था हम गलती करते हैं, मैंने भी कभी कभी गलती कर दी है कि जब बुढ़ापे में, ये युधिष्ठिर महाराज के विषय में आता है कि बुढ़ापे के व्यक्तित्व में वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब अभी वो जो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं दिलाना चाहिए कि आप अभी कुछ काम के नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा धृतराष्ट्र महाराज को ऐसा कभी नहीं दिलाया थी, जबकि धृतराष्ट्र जो राजा थे, राजा धृतराष्ट्र के तो सभी हो गए, क्या हो गए, सभी पुत्रों का वध हो गया। अभी बचे कौन थे, 11वें अध्याय में हमने सुना था ना। तो अभी बचे कौन है, युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज अपना रोज सवेरे कामकाज राज दरबार में जाने के पहले पहले किन के पैर पड़ने जाते थे, धृतराष्ट्र के पैर पड़ने जाते, कि जिसने की उनकी हत्या के प्लान भी किया था। लेकिन फिर भी उनका उतना ये होता था, क्योंकि उस समय मन जो है ना बहुत खाया चला जाता है। तो बुढ़ापे जो वृद्ध व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण है, उनका समय देना चाहिए शारीरिक स्तर से, और आध्यात्मिक स्तर पे क्या करना चाहिए। पहली चीज तो वो जो प्रसाद वो खा रहे हैं, उनको हम प्रसाद दे सकते हैं। अगर प्रसाद ले रहे हैं तो उनकी चेतना बढ़ी रही है। दूसरा चीज हो सकता है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके आजू बाजू में कुछ प्रवचन लगा सकते हैं। एक्चुअली उनको जो पसंद है वो लगा सकते हैं, मतलब अच्छा। क्या बोलते हैं उसको, उनको कीर्तन पसंद है, हाँ, कीर्तन लगा सकते प्रवचन हैं। में उनको निद्रा, जैसे कि उनको पिक्चर पसंद है क्योंकि उनको बचपन में नहीं मिला रहता, तो हम पिक्चर उनके लिए लगा सकते हैं ना प्रभु जी, ऐसा। हाँ, तो उनको माता जी पूछ सकते हैं कि पिक्चर में भी बहुत सारे प्रकार के पिक्चर है, मतलब एकदम भक्तों की मतलब ऐसे पिक्चर दिखाना चाहिए जिसमें थोड़ा तो भक्ति होगा, नहीं क्या मतलब ऐसा, जितना हाँ। हो उतना हमने अच्छा। प्रयास करना चाहिए। यस यस, मुझे। उनको क्या क्योंकि उनके बुजुर्गों के ऐसे भी पिक्चर पसंद आती है, मतलब नहीं क्या, पुराने जमाने के टीवी सीरियल, कृष्णा हाँ। सीरियल लगा सकते हैं, महाभारत लगा सकते हैं, ये प्रहलाद का पिक्चर है, बहुत सारे ऐसा। अगर हमने थोड़ा सोचना, हम एक प्रश्न पूछा था एक भक्त ने महाराज जी को कि कभी कभी हम भक्ति देने का प्रयास करते हैं लेकिन आगे वालों को बहुत गुस्सा आता है। तो महाराज जी का उत्तर था कि महाराज जी कह रहे थे कि भक्ति देने के पहले हमने बहुत सोचना चाहिए, हमारी बहुत इच्छा होनी चाहिए कि उनको भक्ति देना है, तो भगवान हमको क्या देंगे, बुद्धि देंगे। और भगवान कुछ तो करेंगे। मैं आज मतलब खुद का मैं प्रसंग बताता हूँ, मतलब खुद की मेरी महानता नहीं बता रहा हूँ, फिर भी ऐसा हो गया, क्या हो गया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हमारी जो दरवाजे की बेल जो है ना, हम जैसा बजाते हैं, टिंग टोंग बजाते हैं, तो आजकल वो ये भी आता है ना, ऐसा ऐसा कुछ तो म्यूजिक भी आता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम रोज अगर प्रभुपाद जी का आवाज आए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा मैं सोच रहा था
तो एक बार मैंने बहुत दिन पहले किधर तो मैंने इंडिया मार्ट में वैसे लिख के भेज दिया था। तो जस्ट अभी मैं भागवतम चालू होने के पहले 4 बजे मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ ना, तो मुझे कॉल उसी व्यक्ति का खुद से आया। वो पूछ रहा था कि वो जुहू मंदिर में वो इस्कॉन का बेल देता है, तो मुझे वो पूछ रहा था कि आपको प्रोपा जी के नाम का बेल चाहिए क्या। मैं सोच रहा था कि मैं तो इस आदमी के पीछे नहीं गया, लेकिन बस मैं इच्छा कर रहा था कि भगवान क्या ऐसा हो सकता है। तो भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट कर दी कि वो व्यक्ति जो है मेरे लिए 2-3 ऐसा बना रहा है कि जिसमें प्रभुपाद जी का धुन रहेगा, मतलब जैसे ही कोई बेल बजाएगा तो जोर से आवाज आएगा, प्रभुपाद जी की हमें आवाज आएगा। तो मैं सोच रहा था कितना ये है। तो हमको बहुत तीव्र अगर इच्छा रहेगी माता जी, भक्ति में क्या है बहुत महत्वपूर्ण है हमारी इच्छा क्या करते हैं। अगर ये तीव्र इच्छा रहेगी हमारे जी को वृद्धों को भक्ति देना है, तो भगवान हमको बुद्धि देंगे क्या करना है। हरे कृष्ण। 10 मिनट हो गए एक्स्ट्रा। ज्यादा हो गया, हमारा आपका भी समय हो गया। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।